हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल। सीएसआईआर का रिजल्ट एंड कट ऑफ रिलीज हुआ है। दोज हु हैव क्रैक द एग्जाम, जिनका नाम रिजल्ट के पीडीएफ में आ चुका है, उनको कांग्रेट्स। एंड जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्रैक नहीं हो पाया, उनको बहुत विशेस एंड ऑल द बेस्ट। ओके, डोंट फील डिसहार्टेंड, कीप डूइंग द थिंग्स। ओके, बी कंसिस्टेंट, राइट। So this is the cutoff basically. हम एक एनालिसिस करेंगे दिसंबर 2023 का JRF एंड LS, राइट। LS मीन्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हो। JRF मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर PhD, राइट। वी विल सी अबाउट लाइफ साइंसेस। ओके, दिस इज इन द परसेंटाइल, राइट। परसेंटेज में नहीं होता, परसेंटाइल में होता है। तो दिस इज 99.21, ओके, फॉर जनरल कैटेगरी। then 97.17, right? Then same OBC, SC, these are the different cutoffs. ST, PWD, I will highlight, and same year नेट के लिए भी आप दे सकते हो, right? So this is for different categories you can see, but as you can see जो कट ऑफ है that is increasing. Okay, so this is this time का, right? दिसंबर 2023 का। अभी हम जून एंड एक मर्ज हुआ था, मर्ज साइकिल, राइट। उसका कट ऑफ कितना था, यू कैन सी थोड़ा कम था। ओके, थोड़ा कम था। और द कैटेगरी वाइज यू कैन चेक अकॉर्डिंगली, एज वेल एज फॉर नेट ऑल्सो आई एम हाईलाइटिंग, राइट। तो प्रीवियस 2 years का जो दिसंबर जून में जो एग्जाम होता है, दिस वॉज ऑफ सितंबर, एंड इसमें भी कम है। ओके, आई एम हाईलाइटिंग थिंग्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, राइट। नेट के लिए भी आप देख सकते हो। So the cutoff is increasing, right? This is of the September 2022 एग्जाम। उसके पहले फरवरी में एग्जाम हुआ था, राइट, फरवरी में। इसका भी आप देख सकते हो। According to your category you can check what is the cutoff, and this is before COVID, right? 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका। Okay, here I'm highlighting things for the life science because हमारा एरिया लाइफ साइंस है, right? You can see here different cutoffs for the JRF and NET. What I think is कोविड के बाद साइकिल्स में थोड़ी इरेगुलरिटी थी, राइट। सितंबर 2022 में एग्जाम हुआ, उसके पहले फेब 2022 में हुआ। ओके, ऑफिशियली दे आर सेइंग दैट दिस इज 2021 एग्जाम एंड दिस इज 2022 एग्जाम, राइट। एंड उसके बाद जून 2023, so this was a merge cycle, December 2022 and June 2023. So they are saying this is June 2023 exam, and अभी का जो हुआ था वो December 2023, this is as said. Okay, मतलब अभी वो रेगुलरिटी में आ रहे। CSIR now is coming into their cycles. So basically, but we can see a cutoff is increasing. Okay, जो difficulty level है, then lot of students are appearing. ओके, एंड हमें पता है जो कोविड के टाइम्स में स्टडी हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, राइट। कॉलेजेस वगैरह बंद थे, सो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो पेपर है वो टफ किया जा सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बेसिकली व्हेन वी से द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग। ओके, फेलोशिप हाइक हुई है, देन
अगेन द स्कोर इज बीइंग कैलकुलेटेड इन परसेंटाइल। तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ पर। ओके, तो difficulty level of paper, how many students have appeared, how many cleared the exam with good marks. Okay, so marks, percentile, percentage, all these things come into consideration. So because of these things, what are the other options basically? तो आप CSIR के साथ साथ क्या कर सकते हो? ओके, जिससे CSIR क्रैक होने में भी मदद हो सकती है, राइट? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और दोस्त जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल CSIR से आपको क्या बेनिफिट है? What does CSIR give you? CSIR give you two things. Okay, CSIR give you two things. First is LS, second is JRF. Okay, LS means we can say net, right? So basically this is lecturership, means you can join as a assistant professor, okay, in the institutions. Second thing is JRF, जिससे आप PhD के लिए एलिजिबल हो। ओके, तो दोनों का बेनिफिट है इन दिस field of science basically, and we are talking about life sciences here. So lectureship you can join as an assistant professor, and JRF you can do a PhD. So JRF for PhD सिर्फ CSIR नहीं देता, okay? CSIR के साथ साथ there are many exams basically which will give you JRF. आपको JRF चाहिए बस PhD करने के लिए, राइट? तो JRF आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? That we will be discussing. You can get JRF from GATE. Okay, GATE is the important exam जिससे आपको सेम फेलोशिप मिलती है, राइट? सेम, दिस इज इक्विवेलेंट। इफ व्हेन आई से फेलोशिप इट इज इक्विवेलेंट टू CSIR, राइट? गेट इज कंडक्टेड बाय IITs, IISCs, राइट? सो इसका भी एक रेपुटेशन है। नेक्स्ट इज DBT, राइट? DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका अभी भी एप्लीकेशन चालू है, राइट? आप फिल कर सकते हो एंड यू कैन गेट फेलोशिप फ्रॉम दिस एग्जाम टू। ओके, नेक्स्ट इज ICMR, ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसे भी आपको JRF मिलता है। So when you are preparing for CSIR, there are many such exams you can give. Basically ये आपको इनडायरेक्टली, अगर आप क्रैक भी नहीं हुए इसमें, तो आपको बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त CSIR का प्रैक्टिस डिवीजन भी होता है। ओके, लेट्स से दैट अगर आपने तीनों ऑफ किया सपोज, तो आपका 3 टाइम्स रिवीजन होगा, राइट? 3 टाइम्स आपका रिवीजन होगा, एज वेल एज CSIR का जब एग्जाम होगा तभी भी आपका होगा रिवीजन। नॉट ओनली रिवीजन, इसके आप पेपर भी सॉल्व करोगे, इसका भी करोगे, CSIR का भी। तो दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द CSIR एज वेल, राइट? तो डोंट ओनली गेट रेस्ट्रिक्टेड टू वन एग्जाम के साइड में। जब 1 ईयर, आई विल गिव से 1 ईयर में एग्जाम्स होते हैं, तो आप ऑफ कीजिए, राइट? सिलेबस कवर कीजिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम। आपको फेलोशिप चाहिए सिर्फ, व्हाट यू नीड JRF। तो आपको JRF चाहिए फॉर डूइंग PhD, तो आप कहाँ से भी ले सकते हो, राइट? नॉट ओनली CSIR का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है व्हेन आई से, एंड ऐसा नहीं गेट DBT ICMR ईजी है बहुत, ऐसा नहीं है, बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग विथ CSIR दोज आर ईजी कंपेयर टू CSIR। उसका जो क्वेश्चन का लेवल है डायरेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं, ऐसा, राइट? सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, राइट? तो पर्सनली आई थिंक दैट
व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एक ईयर में जब मेरा CSIR का प्रिपरेशन चल रहा था, मैंने DBT दिया, ICMR दिया, मुझे फेलोशिप CSIR से ही मिली, राइट? DBT एंड ICMR हेल्प मी। आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर गेट। ये गेट का प्रैक्टिस वगैरह सब किया, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज आई कैनॉट अटेम्प्ट गेट एग्जाम, बट आई प्रैक्टिस गेट, DBT, ICMR, एंड एज वेल एज यू कैन, व्हाट यू कैन डू, अगर आपको CSIR क्रैक करना है तो मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस कीजिए, मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस यू हैव टू डू। एंड ऐसा नहीं है कि आप गेट के लिए अलग प्रिपरेशन करना है, DBT के लिए अलग प्रिपरेशन करना है, ICMR के लिए अलग प्रिपरेशन करना है, ऐसा नहीं है। आप सेम सिलेबस, जो CSIR का सिलेबस है बहुत है, मच, देयर आर 13 यूनिट्स, राइट? 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स का सिलेबस, अगर आप CSIR भी टारगेट कर रहे हो तो ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यूनिट्स पॉसिबल। आई विल से 13 यूनिट्स हुए तो बहुत ही बड़े हैं अभी की कंडीशन में, बिकॉज द कट ऑफ इज इंक्रीज, राइट? सो 13 out of 13 units if you do is well and good, and from this syllabus only you have to do the practice of questions, जो previous years के questions है of this exams you have to do if you are opting for this exam। अगर आपको गेट देना है सपोज, तो गेट के PYQs और सॉल्व कीजिए, राइट? सिलेबस आप बस कंपेयर कीजिए, हाउ मच यू हैव कवर्ड फ्रॉम CSIR एंड गेट, most of the syllabus is same only, right? So from this syllabus you can attempt good amount of questions from the gate exam, DBT हो या ICMR, you can attempt and you will get a experience basically to how you can deal with the questions, मतलब कैसे questions आते हैं और how we can answer that। आपका जो स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये हम पढ़ते हैं बहुत कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बुक्स, बट क्वेश्चन में उसका अप्लाई करना, that is very important, and that you will understand when you will give this exam। Okay, so CSIR is one of the option I can say for the JRF, okay, because मुझे भी लगता था CSIR is highly preferred और CSIR का एक लेवल है, बट ऐसा नहीं है। हर एग्जाम का अपना अपना एक लेवल है और अपना अपना एक रिस्पेक्ट है बेसिकली, राइट? रेपुटेशन है। तो एट द एंड यू नीड अ JRF फॉर डूइंग PhD इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो JRF आपको कहाँ से भी मिलता है, देर आर मैनी एग्जाम्स लाइक TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, राइट? देन देर इज एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ओके, देर आर मैनी सच एग्जाम्स यू कैन ऑप्ट फॉर। बट जो गेट, DBT, ICMR है, ये आपको सब जगह चलता है। एंड तो भी आपको डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट, जो आपका डिज़ायर एरिया ऑफ रिसर्च है या इंस्टीट्यूट है आपने देखा हुआ है, उसके वेबसाइट पर जाके आपको एलिजिबिलिटी में चेक करना है कि हाउ यू कैन गो फॉर PhD देयर, राइट? तो वहाँ पे सब मेंशन होता है ऑन द साइट, यू नीड टू जस्ट बी, आपको सर्च करना आना चाहिए। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, अगर आपका 3 अटेम्प्ट्स हुआ है फिर भी क्रैक नहीं हुआ, तो आपका सिलेबस आई गेस इस अटेम्प्ट तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, राइट? इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस एंड बहुत सारा रिविजन वो करना है। अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट्स हुआ है तो भी आपको क्रैक नहीं हो रहा, तो यू एट दैट टाइम यू हैव टू डू प्रैक्टिस, रिविजन एज मच एज पॉसिबल, ओके? 100% सिलेबस आई अज्यूम आपका हुआ है 3 अटेम्प्ट्स तक, बिकॉज सिलेबस 100% सिलेबस 3 अटेम्प्ट्स तक आई थिंक यू शुड कवर, राइट? व्हाट यू नीड प्रैक्टिस एंड रिवीजन, इसमें आपकी कुछ कमी रह गई है तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड प्रैक्टिस रिवीजन आप कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको अगर
फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए तो जॉब सिक्योरिटी भी ले सकते हो, राइट। जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन हो सकता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस, रिवीजन जॉब के साथ साथ मैनेज हो सकता है अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीटेड है तो, राइट। ऑल्सो आई विल हाईलाइट वन मोर थिंग यार, CSIR आपको देना है, CSIR नेट देता है, दिस इज स्पेशलिटी, राइट। तो नेट तो आपको दूसरे एग्जाम से नहीं मिलता, तो आप CSIR दे सकते हो, नेट ले सकते हो, JRF दूसरे से ले सकते हो, राइट। ऑल्सो देर आर सेट एग्जाम्स, सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी आपको लेक्चरशिप मिलता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन ज्वाइन फ्रॉम सेट एग्जाम्स ऑल्सो, ओके। तो वी विल एंड हियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, होप दैट आपका इससे भी अच्छा सिलेक्शन नेक्स्ट टाइम हो जाए, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फील बैड फॉर योर सेल्फ। बहुत सारी वीडियोज आएंगे गुड रैंक्स के, तो आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड हाउ इज माई प्रिपरेशन गोइंग, मतलब आपकी प्रिपरेशन में और रैंकर जो बता रहे उनके प्रिपरेशन में क्या फ़र्क है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके, एंड ट्राई टू इम्प्रूव। आई थिंक दैट everyone has its own strategy, right? And basically सबका प्रिपरेशन अपने अपने लेवल पर अच्छा ही है, बट जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट वीडियोस, एंकर्स वीडियोस, ओके। तो ऐसा नहीं है देखना नहीं है, देखो, समझो कि प्रिपरेशन को कैसे और अच्छा करना चाहिए, उसके एनालिसिस करो बाय वॉचिंग द वीडियो, डोंट फील disheartened. Why I am talking here about job security? First of all, because आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी अगर आपको PhD करनी है, राइट, और नेट आपके पास है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको ज्वाइन करना है, तो उसके बाद भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई करोगे, उनका नोटिफिकेशन तब निकलेगा, राइट, फिर आपका इंटरव्यू होगा और टेस्ट होंगे, तो दिस टेक्स टाइम। तो अच्छा है आपका अगर सिलेबस कंप्लीटेड है, प्रैक्टिस और रिवीजन आपको करना है सिर्फ, तो आप सिक्योर हो जाए कहीं न कहीं, एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन साइड बाय साइड फॉर योर डिज़ायर, ओके। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? बेसिकली आप में और मेरे में फ़र्क इतना ही है, आई एम हैविंग अ फेलोशिप, राइट, फेलोशिप है मेरे पास, आई हैव गिवन दिस एग्ज़ाम इन द लास्ट ईयर ओनली, ओके। सो आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर गोल। So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.